हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डायरिया के पार्ट 2 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। डायरिया का जो आपका पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने इन 5 क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया था। यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियाँ जैसे ही शुरू होती हैं तो लोगों में डिहाइड्रेशन और डायरिया की कंडीशंस बढ़ जाती हैं। तो डायरिया क्या है, डायरिया के प्रकार क्या क्या कितने प्रकार का होता है, डायरिया आपका किन कारणों से होता है, डायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं और डायरिया को हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग डायरिया का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। डायरिया के पार्ट 2 में हम लोग स्टडी करेंगे डायरिया का इलाज कैसे किया जा सकता है, यानी डायरिया के लिए क्या ट्रीटमेंट है, आप घर में रह के डायरिया का कैसे इलाज कर सकते हैं या फिर बाहर कैसे इलाज होता है, डॉक्टर कैसे करते हैं, डायरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और डायरिया की रोकथाम कैसे की जा सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ का 6वां क्वेश्चन कि डायरिया का इलाज कैसे किया जाता है, यानी डायरिया का ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। देखिए, डायरिया जो होता है, पहले भी आपको बताया था कि डायरिया बेसिकली किसकी कमी से हो जाता है, जो पानी की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, उस कमी की वजह से आपको डायरिया हो जाता है। तो अगर आपको पानी की कमी नहीं चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना पड़ेगा। तो डायरिया को जल्दी ठीक करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये जो टर्म एक यूज़ हुआ है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। देखिए, फ्लूइड का मतलब होता है किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ और रिप्लेसमेंट का मतलब होता है उसको चेंज करना। तो यहाँ पे फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में लिक्विड पदार्थ जैसे कि आपका पानी हो गया, आपका जूस हो गया, इन चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, ताकि जिससे आपके शरीर में पानी की किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा सीरियस डायरिया है, यानी गंभीर मामलों में, तो वहाँ पे एक इंजेक्शन होता है आईवी, जिसको बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन होता है ये आपको वेंस में दिया जाता है, मतलब कि आपकी जो नसें होती हैं, जो सिराएं होती हैं, उसमें दिया जाता है। तो उसके माध्यम से लिक्विड पदार्थ बॉडी में पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए उनमें ग्लूकोज की एक ड्रिप लगा दी जाती है। तो वो ग्लूकोज की ड्रिप क्या करती है, बॉडी में होने वाली पानी की कमी को पूरा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से करके वो जो ड्रिप लगती है वो आपकी कहाँ पे लगती है, तो वेंस में ही लगती है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको जो डायरिया है वो बैक्टीरिया के माध्यम से हुआ, डायरिया में मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे कि एक तो बैक्टीरिया के माध्यम से हो सकता है, दूसरा वायरस के माध्यम से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया के माध्यम से आपको डायरिया हुआ है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो होता है वो खाने की सलाह दे देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डायरिया केवल और केवल कैसा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तभी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक की सजेशन देगा, अदरवाइज़ वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि डायरिया का हम लोग इलाज कैसे करेंगे। आइए चलते हैं अब आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन और इस टॉपिक का 7वां क्वेश्चन है हमारा, डायरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि हाउ टू मैनेज डायरिया। अब देखिए, डायरिया को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला और बेसिक तो होता है कि डायरिया होने का जो मेन रीज़न है वो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, डायरिया होने का खतरा उतना ही कम होगा। तो सबसे सीधा सा क्या है, डायरिया से बचना है तो पानी को ज़्यादा मात्रा में पीना है, ये याद रख लीजिए। वैसे भी गर्मियों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है।
हो सके तो पानी में चीनी नमक का घोल बना के पी लीजिए या उसी में नींबू डाल के पी लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब आपको डायरिया हो जाए, मान लीजिए आपने बहुत केयर किया, प्रिकॉशंस लिया, उसके बावजूद भी आपको डायरिया हो गया, तब आपको करना क्या है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट के सेवन से बचिएगा। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब हो गया आपका जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों से, पनीर हो गया, इन सारी चीज़ों से बचिएगा क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट होता है आपका फाइबर से भरपूर जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। जैसे आपकी गोभी हो गई, बीन्स हो गई, ये इन सब्जियों का सेवन ना करें। यानी जो फाइबर युक्त सब्जियां हैं वो आपको नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि ये आपके पेट को फुला भी सकती हैं, इसलिए आपको फाइबर युक्त सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी है। कैफ़ीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कि आपका सोडा हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनको बिल्कुल भी मत पीजिए, ये आपको नुकसान करेंगे। इसके अलावा आप लो फाइबर युक्त जो डाइट होगी, जो हेल्दी होती है, वो आपको लेनी है। आप आलू ले सकते हैं, वाइट राइस जो है इसको आप भोजन में अपने शामिल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। तो फाइबर युक्त सब्जियां बिल्कुल भी नहीं लेनी है, लो फाइबर युक्त डाइट लेनी है, कैफ़ीन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन और लास्ट, इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि डायरिया को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, डायरिया की रोकथाम कैसे की जा सकती है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। तो सबसे पहली चीज़ आपकी हो जाएगी गुड हाइजीन। गुड हाइजीन आपको वैसे भी सिखाया जाता है कि हमेशा कभी भी आप टॉयलेट से आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन या हैंड वॉश या फिर पानी की सहायता से धो लें। खाना आप बना रहे हैं या खाने जा रहे हैं तो खाना बनाने या खाने के पहले और बाद में हमेशा आपको हाथ अच्छे से साफ़ रखने चाहिए ताकि आपके हाथों में लगे हुए जो भी जर्म्स हों वो सारे के सारे आपके खाने में नहीं पहुँचे। नेक्स्ट होता है टीका लगवाइए। जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है उसके ज़रिए डायरिया से बचा जा सकता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो डायरिया होने में कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है आपका रोटा वायरस। रोटा वायरस की वजह से कई बार डायरिया हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप रोटा वायरस की वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप डायरिया से बच सकते हैं। ये जो वैक्सीन होती है ये अलग अलग डोजेज़ में बच्चों को दिया जाता है, यानी 1 साल तक के बच्चों को अलग अलग फॉर्म में, डोजेज़ के फॉर्म पे दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका भोजन को सही तरीके से स्टोर करें। यानी जैसे आपका जो खाना बच रहा है या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको फ्रिज में रखिए। खाने या पकाने से पहले फल और सब्जियों को अच्छे से धुल लीजिए। ये चीज़ें विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि फल और सब्जियां बाज़ार से लाके अगर आप ऐसे ही खाते हैं तो कच्चे फल सब्जियों में डस्ट होती है, कई प्रकार के जर्म्स लगे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको बचना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अपने खान पान के प्रति सावधान रहें। आजकल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग जंक फूड बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आपको जंक फूड को कम से कम खाना है। गर्मियों में खुली हुई चीज़ें जो बाहर रखी रहती हैं, सड़क पे स्ट्रीट फूड्स को खाने से बचिएगा। इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं बाहर में जो आपको पता है कि ये हमारे लिए अनहेल्दी है या नुकसान करती है, बिल्कुल से आप मत बंद करिए, लेकिन उनको खाना थोड़ा सा कम कर सकते हैं जिससे आपको बीमारियों का खतरा कम रहेगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा है डायरिया को कैसे रोका जा सकता है, डायरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और डायरिया का इलाज कैसे किया जा सकता है। ये थे डायरिया के बारे में कुछ लगभग 8 क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।